गंजाई। नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं माइकल न्यूज़ चैनल, साथ ही पब्लिक सीमांचल। आज की मुद्दा है राजनीति से हट के, और साथ ही साथ सीमांचल में जो अभी हलचल मच चुकी है इसके बारे में जानने का प्रयास करूंगा और कौन सा मुद्दा तूल पकड़े हुए हैं। साथ ही साथ हमारे साथ है एमआईएम के कार्यकर्ता पूर्व थे, अभी नहीं है, जो कि उस पार्टी से दूर हटते जा रहे हैं, मासूम रजा साहब, जो कि किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जानने का प्रयास करूंगा आखिरकार सीमांचल में सियासी हलचल क्यों मची रही है, आए दिन ऐसा देखने को क्यों मिल रहा है। सबसे पहले स्वागत है सर आपका माइकल न्यूज़ चैनल पब्लिक सीमांचल पर। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान, माइकल न्यूज़ चैनल और पब्लिक सीमांचल जी दोनों न्यूज़ चैनल का। जी, आजकल देखा जाए तो विकास के नाम सर ठगा जा रहा है। आखिरकार पब्लिकों में ऐसा क्या है, देखने को क्या मिल रहा है, जो कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत जाए या मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत जाए या फिर मनरेगा का कोई भी काम देखा जाए जो कि सरकारी रेटों में बहुत कम है और मुनाफा उनमें ठगी बहुत ज़्यादा हो रही है। ऐसा क्या है, इस पर आपका क्या टिप्पणी? नहीं, बहुत अफसोस की बात है। गरीबों को, बल्कि हमारे बिहार को लोग वो समझते हैं मजदूर का स्टेट। यहाँ से गुजरात में जब प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो उनका सवाल होता है कि यहाँ पर हम सोलर प्लांट लगाएंगे जो बिजली की समस्याओं को कम करेगा, उद्योग लगाएंगे। लेकिन वही लोग जब आप बिहार आते हैं तो बात करते हैं कि भाई मज़दूरों को प्लान करने के लिए मैं ट्रेन दूंगा। ये बड़ा मामला है। ये तो नैरेटिव सेट हो चुका है कि भाई बिहार को तरक्की नहीं करने देना। उसमें ख़ास तौर से हमारा सीमांचल और सीमांचल के लीडरान जो अब तक यहाँ पर राज किया, उन लोगों की तो बहुत ही कोताही रही। कभी आवाज़ नहीं उठाई इन लोगों ने कि हमारे नौजवानों को रोज़गार कैसे मिलेगा, हमारे बच्चों को तालीम कैसे मिलेगी, शिक्षा कैसे दी जाएगी। हमारे यहाँ कुछ लोग लॉलीपॉप दिखाकर पिछली दफ़ा चाहा कि मैं जीत जाऊं, उन लोगों ने कहा कि आईआईटी कॉलेज खोल दूंगा। भाई साहब, ये नहीं चलने वाला। जब तक आप करेंगे नहीं, तब तक आपका कोई भी कदर आप इस इलाके में नहीं होने वाली। मासूम साहब, आप तो चुनाव जिस समय चल रही थी, पिछले दफ़ा आप इलेक्शन में बोल रहे थे पार्टी के समर्थन में, एमआईएम के समर्थन में, एक बार भरोसा करके देख, ज़रूर विकास बोलेगी, गूंजेगी। उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि आप भी बोल रहे थे खुले मन से? नहीं, अल्लाह का करम है। देखिए, आज वो दूसरे पार्टी में है, मैं भी पार्टी छोड़ चुका हूँ, लेकिन किसी हद तक खड़ा भी होता है, ये इनकार नहीं किया जा सकता। पिछले 17 साल के अवधि में ये 4 साल अच्छा रहा। कई क्वेश्चन हुए हैं, बहुत सारे पुल 2017 से, उससे पहले से टूटा हुआ था। गुरुमरा पुल बहुत पहले से टूटा हुआ था। काम तो हुआ, लेकिन एजुकेशन के ताल्लुक से और रोज़गार के ताल्लुक से फेलियर साबित हुए हैं। गुजरात की कंपनी यहाँ 4 लेन रोड बनाकर चली गई, हमारे यहाँ के मजदूरों को काम करने का मौका नहीं मिला। हमारे विधायक जी को सोचना चाहिए। इससे पहले भी पटना की टीम आकर के पुलिया पर काम कर चली आ रही है। कैसा है? देखिए, मेरा इस मसले पर यह है कि इन्होंने तरक्याती काम के लिए तो काम किया, लेकिन रोज़गार के लिए और तालीम के लिए कोई काम नहीं किया। जैसे कि मासूम साहब बोल रहे थे, तरक्की के लिए काम किया या फिर मैदान में काम उतारने का काम किया, आखिरकार फिर मासूम साहब इस पार्टी को छोड़ने का काम क्यों किया, ये भी सवाल बनता है। नहीं, पार्टी मैंने इसलिए छोड़ी, पार्टी का नारा था कि आप पार्टी में आइए, नौजवानों को हमारी पार्टी में काम करें। मैं क़यादत को मजबूत करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे हाथ में तुम्हारे गरीब के बच्चों के हाथ को मजबूत करने आया हूँ। गरीबों का बेटा को एमएलए एमपी बनाने आया हूँ। मैंने 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कोई बच्चा में मैंने इस बात को पहुँचाई उस पार्टी के लिए। मैंने उस पार्टी के लिए रात दिन एक कर दिया। मैंने उस पार्टी के लिए सब कुछ गंवा दिया, कभी उफ तक नहीं किया। कारण क्या हुआ? और जब बात आई कि भाई अचानक 2020 में